तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी मैट्रिक में। और दोस्तों आज लेके आए हैं हम पार्टनरशिप का क्लास 2, जिसमें आज सवाल चालू करेंगे SD यादव बुक से। तो देखिए पहला सवाल कहता क्या है। टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग आते हैं डायरेक्ट सवालों पे। पहला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है भैया कि 3 व्यक्ति हैं जो साझेदारी में 600, 800 और 1000 रुपया लगाते हैं। यदि रुपया 480 का मुनाफा होता है तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। क्या कर पाएंगे आप? देखिएगा ज़रा होता क्या है एग्जैक्ट सवालों में। ये क्या है, 600 रुपया, 800 रुपया और 1000 रुपया। ये क्या है? यह है कैपिटल यानी पूंजी। ठीक है। कहता है यदि 480 का मुनाफा होता है तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। तो इसमें कहीं समय का चर्चा हुआ है क्या? दिया है महीना इतने महीने के लिए लगाया, साल के लिए लगाया, कुछ दिया है? नहीं दिया है ना। तो हमने बताया था कि जब भी समय ना दिया हो या सबका समय बराबर हो तो जो ये लाभ का रेशियो होता है ना, प्रॉफिट का रेशियो, इसको डायरेक्ट बांट देते हैं पूंजी के रेशियो में। जब भी समय बराबर हो या समय ना दिया हो या कह दे 1 साल तक मतलब सबका बराबर पैसा लगा है तो कुछ नहीं, डायरेक्ट पूंजी के रेशियो में बांट देते हैं। तो पूंजी का रेशियो ज़रा निकालो ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना होगा? 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। ये रेशियो क्या है? 3:4:5। और क्वेश्चन ने कहा है कि यदि रुपया 480 का मुनाफा होता है तो अच्छा जब ये निकाला तो ये भी आ गया ना लाभ का रेशियो, आया ना लाभ का रेशियो। अरे क्यों भाई, जब समय नहीं दिया है या समय बराबर है तो डायरेक्ट पूंजी के रेशियो को काट के लाभ का रेशियो मिल जाता है। तो पूंजी के रेशियो को कट करके आ गए हम लाभ के रेशियो पे। अब डायरेक्ट यहाँ लाभ दिया है कितना, 480 का मुनाफा होता है। तो देखो कितना मुनाफा हुआ है तुमको टोटल। क्यों? क्योंकि कहा यदि रुपया 480 का मुनाफा होता है कुल, तो अपने पास मुनाफा कितने का हुआ भैया? 5, 4, 9, 3, 12 का हुआ ना, 12 का मुनाफा। तो अपने पास है मुनाफा रेशियो में 12 का और रियल में है 480 का। यही तो है। तो रेशियो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 चौको 48। रेशियो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। पूछा क्या पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा, तो मिला कितना है रेशियो में 3। कितना मिला है? रेशियो में मिला है 3, यानी रेशियो 3 की वैल्यू चाहिए। तो 40 गुणा 3 कितना हो गया? 120 हो गया ना। यानी पहले व्यक्ति को मिलेगा 120 रुपया। आ गई बात समझ में? चलते हैं दूसरे सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। कहता है 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9000 और 10,500 रुपये का निवेश करते हैं। कितने का? अरे भाई 9000 का और 10,500 का ये निवेश करते हैं, यानी ये पूंजी का रेशियो है। किसी को कोई डाउट? ये है पूंजी का रेशियो। फिर कहते हैं यदि पूंजी निवेश के अनुपात में रुपया 6500 का लाभ होता है। फिर से समय का चर्चा नहीं हुआ है, समय का चर्चा नहीं हुआ है। या तो ये जो भी हुआ है ये 12 महीने के लिए हुआ है, दोनों ने बराबर पैसा लगाया है बराबर समय के लिए। तो डायरेक्ट लाभ जो होगा पूंजी के रेशियो में बट जाएगा ना। तो कितना बचा ये जगह? 90:105। 15 से अगर काट दो इसको तो 15 छक्के 90 और 15 से इसको काटो तो 15 सत्ते 105, यानी 6:7। ये आ गया लाभ का रेशियो। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि पूंजी निवेश के अनुपात में रुपये 6500 का लाभ बांटना पड़ता है। अपने पास टोटल कितना लाभ हुआ है? 6 और 7 का, यानी टोटल 7 और 6 13 का। आई ना बात है समझ में? तो अपने पास है टोटल रेशियो में 13 का लाभ। और क्वेश्चन कहता है बाबू 6500 का होता है तो 13 पचे 65। रेशियो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 500। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। कहता है द्वितीय साझेदार के हिस्से बता दो। द्वितीय साझेदार के हिस्से में रुपया बता दो। द्वितीय साझेदार का हिस्सा कितना था? अरे रेशियो में 7 था ना, रेशियो में 7। तो यानी रेशियो 1 की वैल्यू 500 है, हमें चाहिए रेशियो 7 की, यानी 500 गुणे 7, यही तो होगा। तो कितना आ जाएगा? 3500 आ जाएगा ना। ये हो गया आपका आंसर। और एक बात, ये सवाल चल रहे हैं आपके SD यादव बुक के पार्टनरशिप के, ठीक है। बुक का नाम बताना भूल गए तो SD यादव बुक के सवाल चल रहे हैं, अभी वही सॉल्व करा रहे हैं रिसेंटली में। वही बुक आपकी पूरी सॉल्व कराएंगे, इसके बाद कोई दूसरी बुक उठाएंगे या तो फिर अपना कंटेंट बनाया जाएगा। क्यों भाई? चलो देखो अगला सवाल क्या कहता है। ये देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है। तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, ज़रा बनाने का प्रयास करिएगा। तीसरा सवाल कहता है संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः रुपये 27,000, 81,000 और 72,000 लगा के खोली और साल के अंत लाभ में तीनों को बांटा गया।
तो क्या ये पता है कि ये जो पूंजी लगाई है भैया तीनों ने 27, 81 और 72 कितने कितने समय के लिए लगाई है, और कहा है कि साल के अंत में यानी कि 12 महीने के लिए तीनों ने लगा दी होगी। ये बात हुई ना। कितना कितना लगाया, अरे एक ने लगाया 27,000, एक ने लगाया 81,000 और एक ने लगाया 72,000। नाम देख लेना ज़रा, नाम में कंफ्यूज ना होना। पहला संयोग, दूसरा किरण और तीसरा किशोर, ठीक। और समय सबका बराबर है, समय है सबका बराबर, तो कहा है अंत में लाभ में तीनों को बांटा गया। यदि साल के अंत में किरण का लाभ रुपया 36,000 रहा हो तो हमने क्या बताया है भाई, ये है पूंजी। जब समय सबका बराबर हो या समय का चर्चा ना हो तो पूंजी का रेशियो ही लाभ का रेशियो बन जाता है रे भाई। रेशियो कितना आया, 87 रेशियो 81 रेशियो 72, ये आया ना। ये हो गया लाभ का रेशियो, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा, 3 से काट लें क्या, अरे 3 9 27, 81 को काटोगे तो 27 बार में, 72 को काटोगे तो 24 बार में, यही तो होगा। कितना है, 9 रेशियो 27 रेशियो 24। अब क्या हुआ, कहते हैं यदि साल के अंत में किरण का लाभ रुपया 36,000 रहा हो तो किरण कहाँ है भाई, पहला वाला था संयोग का, दूसरा वाला था किरण का, यानी 27, यानी रेशियो 27 की वैल्यू है 36,000। तो पूछा है कुल लाभ रहा होगा। तो एक बात बताओ, रेशियो 27 की वैल्यू कितनी है, रेशियो 27 की वैल्यू है 36,000। तो एक बात बताओ रे भाई, 3 से काट लें, 3 9 27 और 36 को काटेंगे 12 बार में, 12,000। फिर काट लो इसको, 3 तिरका 9, 3 से काट लो 3 चौको 12, यानी रेशियो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4,000/3, ये आ गई ना। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि तो कुल लाभ रहा होगा, तो कुल लाभ देखो ना रियल में कितना है। अरे भैया 24 9 33 और 27 कितना हुआ 60, 27 और 9 33 और 24, 27 9 कितना होगा, 27 9 27 6 33, 33 और 3 36, 27 और 9 36 और 24 कितना हुआ 60, तो कुल लाभ है 60 का। तो ये आ गया ना। अब कुल लाभ चाहिए तो रेशियो कुल लाभ से गुणा कर देंगे भाई 60 से, तो 3 से 60 कटा 20 बार में, कितना हो गया, 4 दूनी 8, यानी 80,000। कितना हुआ, 80,000 हो गया ना। ये हो गया उसका रेशियो। ये आ गया किसका पूछा था, किरण का, साल के अंत में किरण का। तो कुल लाभ इतना रहा होगा। आ गई बात समझ में, ये हो गया आपका राइट आंसर। कितना, 80,000। देखो जरा अगला सवाल क्या कहता है। कहता है किसी पूंजी में ABC 3 साझेदार हैं जिसमें ए का अंशदान रुपया 1,000 है। यदि सी के 1,000 के लाभ में से ए को 500 मिलता है और बी को 300 मिलता है तो सी की पूंजी बताओ। कौन करेगा यह सवाल भाई, फटाफट कमेंट करके बताओ। जो भी भाई कर पाया हो फटाफट कमेंट करके बताओ कि सी को कितना होगा, सी को पूंजी कितनी है, सी की पूंजी बताओ फटाक से। देखो जरा, अरे देखो भैया गलत कमेंट मत करो। देखो ए का अंशदान कितना है, रुपया 10,000, और आदमी कितने हैं, 3। कौन कौन से, अरे एक है ए और एक है बी और एक है सी। बात को समझना। तो कहता क्या है सवाल, ए का अंशदान रुपया 1,000 है। अंशदान का मतलब हुआ भैया कि उसने बिजनेस में 1,000 रुपया लगाया है, किसने, ए ने। तो ये क्या होगा, पूंजी। बात को समझे जाना मेरे दोस्त। ए ने कितना रुपया लगाया, 1,000। अब देखो आगे क्या कहा है। कहता है कि यदि 1,000 के कुल लाभ में, ये कितना है, 10,000 है, सॉरी कितना है, 10,000, यानी कि ए ने रुपया लगाया 10,000। फिर आगे क्या, यदि 1,000 के कुल लाभ में से ए को 500 मिलता है, यानी कि टोटल जो लाभ हुआ वो हुआ 1,000 का, और 1,000 में से ए को कितना मिल गया रे बाबू, ए को मिल गया कितना, 500। यही तो मिल गया। ये क्या चल रहा है, लाभ चल रहा है, ठीक है। ए को कितना मिल गया, 500। और कहता है बी को मिलता है 300। कितना, 1,000 के लाभ में बी को मिल गया 300, तो सी को कितना मिलेगा बताओ जरा। अरे भैया टोटल लाभ बताया है 1,000 का और बता दिया है कि ए को मिला है 500 और बी को मिला है 300, तो 5 और 3 800 हो गए ना। तो टोटल लाभ था 1,000 का, 1,000 में से 800 गया तो सी को मिला होगा ना 200। इसमें तो डाउट नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 1,000 में से देखो भैया फिर से एक बार, ये 500 ले गया, ये 300 ले गया, तो 200 लाया होगा ना, इसमें तो डाउट नहीं रहा। अब देखो आगे क्या कहा है। कहता है तो सी की पूंजी बता दो ना।
सी की पूंजी बता दो। तो एक बात बताओ, अभी हम पीछे सवालों में बता के आए हैं, जब समय सबका बराबर है, क्या, जब समय सबका बराबर है तो पूंजी का रेशियो कट के ही तो लाभ के रेशियो में आता है। तो बस देखो जरा, लाभ के रेशियो में बांटेंगे, 0 0 0 0 कैंसिल, लाभ कितना होगा 5:3:2 में, 5 3 2 में होगा ना। तो एक बात देखो, रेशियो 5 की वैल्यू कितनी दी है 10,000। अरे भैया एक को लाभ हुआ कितना रेशियो में 5 का, और वो कहता है रियल में उसने लगाया है रुपया 10,000। पीछे बता के आए हैं ना कि पूंजी का रेशियो लाभ के रेशियो में बट जाता है, तो लाभ का रेशियो पूंजी के रेशियो में बट जाएगा, है ना। अरे पूंजी का रेशियो लाभ के रेशियो में बट जाता है तो लाभ का रेशियो पूंजी के रेशियो में बट जाएगा। तो रेशियो 5 की वैल्यू कितनी है 10,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 5 दूनी 10, यानी कि रेशियो 1 की वैल्यू आ गई 2,000। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो कहता है सी की पूंजी बताओ। तो ये सी को रेशियो में कितना का लाभ हुआ था 2 का ना, सी की पूंजी पूछा है ना, किसकी, सी की। तो सी को लाभ हुआ था रेशियो में 2 का, और रेशियो 1 की वैल्यू है 2,000, और हमको चाहिए रेशियो 2 की वैल्यू, तो कितनी हो गई 4,000। ये हो गई आपका राइट आंसर। आ गई बात समझ में। अरे देखो जैसे कि इस सवाल में देखो आप, जब समय नहीं दिया होता था या समय सबका बराबर होता था तो पूंजी का रेशियो लाभ के रेशियो में बट जाता था, है ना। तो लाभ का रेशियो क्या पूंजी के रेशियो में नहीं बट जाएगा, वही काम तो किया है। हाँ तो ये हो गए ना सवाल आपके, ये 5वां सवाल था। तो अब लाएंगे दूसरा वीडियो जिसमें नेक्स्ट टाइप के सवाल होंगे, और सवाल अपने एस डी यादव बुक के ही रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।